क्या लग रहा है कब तक आप करेंगी इसको, और आगे किस तरह से ले जाना चाह रही हैं, क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कितना आगे आप जब तक संपूर्ण जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि मेरी बात नहीं रही, मेरा तो चलो है ही है ये बात। अब अगर आप देखे जाए वाइडर पिक्चर में, आयुष जिसकी जुलाई में हत्या हुई, तो ये कलेक्टिव जस्टिस की बात आ चुकी है। आज ये बात तमाम उन चीजों की आ चुकी है जिस तरीके से हमारे लोगों को डिस्प्लेस किया और वो लोग उन्हीं सीटों पे परमानेंट हो गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं रहा। पूर्ण संपूर्ण जस्टिस का आइडिया है और जब तक वो नहीं न्याय मिलेगा तब तक नहीं जाएगा। क्या आपके साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं जिनको आपने पढ़ाया था, क्या उनको लगता है कि आप जो कर रही हैं वो एकदम सही कर रही हैं? बिल्कुल। मेरे बच्चों ने, जिनको मैंने पढ़ाया था, उन्होंने तो मुझे लिख के दिया ना सारा मेरे फेवर में। उन्होंने मुझे लिख के दिया, वो कितना प्यार और कितना सपोर्ट करते हैं और कितना मेरी टीचिंग से खुश थे, उन्होंने सबने मुझे लिख के दिया। उसके बाद तमाम दौलत राम कॉलेज के अभी जो बच्चे, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट थे वो तो पास आउट हो गए, अभी जो बच्चे दौलत राम कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो यहाँ आते हैं। उनमें से कई बच्चे मन संचालन करते हैं, यहाँ आके यहाँ स्टेज चलाते हैं, वहां दौलत राम कॉलेज के बच्चे। तो वो समझते हैं और उनको समझ में आ गया कि अगर इतने बड़े क्रिमिनल जो कॉलेज के प्रिंसिपल बन के बैठी है, अगर इनका विरोध नहीं किया, एक्सपोज नहीं किया, तो आज डॉक्टर ऋतु है, कल हम भी हो सकते हैं। और आज पता नहीं कितने ब्रिलियंट टीचर्स ऐसे शिकार बनेंगे ऐसे सिस्टम का। क्या उनके अगेंस्ट भी कुछ एक्शन लिया जा रहा है? उनके पीछे हम है ना, फिर हमारे पीछे कोई नहीं था उस समय, लेकिन वो सच के साथ खड़े हैं। हाथ तो लगा के दिखा दें हमारे किसी बच्चे को, फिर बताते हैं। फिर ये यहाँ थोड़ी रहेगा, फिर ये पूरे यूनिवर्सिटी में चलेगा और पूरे देश में चलेगा आंदोलन। एक बार किसी बच्चे को हमारे हाथ लगा के दिखाता, वो टाइम नहीं रहा। कविता राव के ऊपर जिस तरह से डिप्रेशन बन रहा है, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं 2 महीने, कुछ भी फर्क पड़ा है या मतलब कभी अंदर भी इंटरनल भी कुछ पता चला होगा? फर्क तो पता नहीं, मीटिंग्स तो इनकी चल रही हैं जो हमने सुना है। अब सच बताऊं तो हम उस तरफ देख ही नहीं रहे वो क्या कर रहे हैं। फर्क पड़ा हो, हमें जानने की इच्छा ही नहीं है। मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको, हमें अपना पता, हमें कहाँ जाना, हमें क्या करना है, मुझे वो क्लियर है। पहले इनिशियली 10-12 दिन ही होते प्रोटेस्ट को लगे थे, यहाँ क्या बोलते थे, हमारी बहुत सेटिंग है, मैं ऊपर तक बात करवा सकता हूँ। हमारे पास कुछ लोगों का फोन आया, वो ये बोल रहे थे कि आपकी नौकरी का हम यहाँ ऐसे ऐसे करवा देंगे, तो आप थोड़ा ये कर लीजिए, अगर आप बात करना चाहे तो हम बात करवा दें। तो हमने इसीलिए वहां लिख के लगा दिया कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। आप मुझे आज नौकरी देके कल फिर गला काटोगे और कल मेरे जैसे पता नहीं कितनी ऋतु का गला काटोगे, हलाल करोगे। इसीलिए आज स्थिति ये है कि हमें मतलब ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो किसी दलाल को भेज रहे हैं, वो क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हमें अपने से मतलब है। हमें पता है कि हमारे अंदर जो हिम्मत है, हौसले हैं, वो अडिग है। तो क्या किसी तरह का प्रेशर भी है कि जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं पीछे हट जाओ, अपना केस जो है वापस ले लो, किसी तरह का नीना जी 3 से 4 बार हमला हो चुका है हम पे, ये प्रेशर ही तो है। पहले तो नॉर्मल बात कर रहा था कि यहाँ से उठो, जाओ दौलत राम कॉलेज के बाहर जाके बैठो, यहाँ क्यों बैठो, यहाँ क्या काम है आपका, केस वहाँ का है। तो मैंने कहा कि केस वहाँ का है तो कर तो वाइस चांसलर है ना, आपको किसने भेजा, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, आप कौन हो? कह रहा मैं नारायण दत्त, मुझे वाइस चांसलर प्रॉक्टर ने भेजा, ये उसने बोला। तो आप सोचो कि वो हड़बड़ाहट में सब बोल गया कि उसको किसने भेजा था धमकाने के लिए।
मेरे से पहले ये जिस कॉलेज में प्रिंसिपल थी ना, सॉरी टीचर थी, सविता रॉय, कालंदी कॉलेज में, वहाँ की प्रिंसिपल थी अनुला मौर्य, वो एससी कम्युनिटी की थी और वो प्रिंसिपल थे। उनके साथ भी इन्होंने सेम ऐसा बिहेव करती थी। वहाँ के तमाम SC ST टीचर्स के खिलाफ इन्होंने ऐसे ही फर्जी दस्तावेज बना के उनको तंग किया। जो अनुला मौर्य जी ने तमाम चिट्ठियां यूनिवर्सिटी को लिखी थी, MHRD को लिखी थी, वो सब मेरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करी कि इनका इतिहास रहा है, ये ऐसा करती आई है SC ST के साथ। लेकिन वो बेचारे, पता नहीं मेरे भाई बहनों को क्या मजबूरी थी जो वो बोले नहीं, लेकिन शायद यहाँ पे पासा जो है उल्टा पड़ गया। हमने तो झुकना सीखा ही नहीं। सिर्फ दौलत राम नहीं हुआ या पूरी यूनिवर्सिटी की बात? यूनिवर्सिटी में हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्यों लोग नहीं बोल रहे। हर हमारा इंस्टीट्यूशन पे बैठा बंदा जो है, जो टीचर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सब परेशान है। 100% डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एडहॉक से परमानेंट सिर्फ उनको किया जा रहा है जिनका झंडियाला से नाम आ रहा है, जिनका RSS नाम टिक करके भेज रही है। ये क्राइटेरिया है। आपके उस नेट नहीं है तो भी परमानेंट हो रहा है। आपकी किसी टुच्ची छोटी सी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री है तो आपको यहाँ परमानेंट कर दिया जा रहा है। हम जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD डिग्रीज करके बैठे हैं, उनका कहीं कोई वजूद नहीं। मेन कल्प्रिट आप सविता रॉय को मान रही है या कोई और भी? ऐसे गुंडों को आपने 33% आरक्षण की बात देखी होगी अभी, वो ऐसी ही महिलाओं के लिए आता है। यही लोगों को आगे रखा जाता है, सम्मानित किया जाता है, इनका हौसला आओ, टारगेट चुनो दलित आदिवासियों के बच्चों को, इनके हौसले खत्म करो। ऐसे लोगों को आगे लेकर आया जाता है ताकि ये लोग हमारा गला दबाएं। तो इसीलिए ये सारी चीजें तरीके से ऐसे लोगों को लाके लाई जाती है ताकि हमें आगे ना दिया जाए।